हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक वीडियो बना के दी थी जॉब प्रोफाइल की। तब से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि एक वीडियो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी बनाई जाए। तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट वीडियो है जॉब प्रोफाइल की ऑफ एएसओ इन एमईए। तो आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स करना। अब आपके लाइक्स देख के मैं समझ जाऊँगा आपको वीडियो पसंद आई है। एंड इसी टाइप से मैं फ्यूचर में भी आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स की वीडियो बना के देता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्या ये पोस्ट कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है। तो क्लियरली जो इसका आंसर है वो येस है। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे लिखा है सूटेबल। तो बिल्कुल भी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, ये आपके लिए सूटेबल है। अब बात मैं आपसे करता हूँ जॉब प्रोफाइल की। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जॉब कोड जो है वो है इसका ई या फिर B04। ग्रेड पे जो है वो है 4600 और ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इसके अंदर भी दो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, एक जनरल एक साइफर। जो जनरल प्रोफाइल है उसमें नॉर्मल आपका ऑफिस वर्क होगा। जनरली आपको जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सपोर्टिव रोल प्ले करना है। जो साइफर की जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपका होगे टेक्निकल है, थोड़ी सी आपका होगे ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। एंड जनरली इसके अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग का काम करना होता है, इन्फॉर्मेशन का। बाकी ऑल इन ऑल दोनों जॉब प्रोफाइल्स जो है बहुत ही बढ़िया हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो साइफर है उसमें ओवरलोडिंग टाइप ऐसा कुछ होगा। दोनों प्रोफाइल्स बहुत बढ़िया हैं। अब मैं आपसे बात करूँ सैलरीज और पर्क्स की। सबसे खास बात इसकी ये है कि जो इसमें पर्क्स आपको मिलते हैं वो और किसी भी अलग प्रोफाइल में नहीं मिलते, किसी भी और जॉब में आपको नहीं मिलते। अगर मैं आपसे सैलरी की बात करता हूँ तो जनरली जो इसकी पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है और आपकी सैलरी जो है 60,000 के अप्रॉक्स ईजिली जाती है। अब मैं आपसे मेन बात करता हूँ जिसके लिए मैक्सिमम लोग इस जॉब को पसंद करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, जो पासपोर्ट आपका है वो नॉर्मल आपका एक सिटीजन वाला पासपोर्ट नहीं होगा, आपका होगा ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि वाइट कलर का होता है। जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है जो कि एक आम नागरिक को मिलता है। जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है वो वाइट कलर का होता है और एक इससे भी ऊपर लेवल का होता है जिसे आप डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट बोलते हो, मरून या फिर रेड कलर का होता है। जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा वाइट पासपोर्ट। तो अपने आप में यही एक बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात है इस जॉब की वो है फॉरेन पोस्टिंग। आप जब ज्वाइन करते हो तो आप ये कहो कि आपको बीच बीच में अलग अलग फॉरेन पोस्टिंग भी मिलती है, आपको उसमें ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं है मैंडेटरी है। बट प्रैक्टिकली अगर आप एमईए चूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जाना ही चाहोगे, तभी आपने वाली प्रोफाइल चूज करी है। इसमें भी एक कैच है छोटा सा, जिस भी कंट्री में आपकी पोस्टिंग होगी आप जाना चाहते हो, आपको उसकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट एक क्लियर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी पोस्टिंग फ्रांस में होती है तो आपको पहले एक फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो क्लियर करना होगा, सो दैट आप वहाँ जाने के बाद इजीली वहाँ के लोकल लोगों से भी काम कर पाओ। और इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ, अगर आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं तो आपकी जो एकोमोडेशन होती है वो किसी भी तरीके एक 5 स्टार होटल से कम नहीं होती, एकदम शानदार होती है वो। तो इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल परेशान मत होना। हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है आपके लिए। और ऑल इन ऑल ये जो फॉरेन पोस्टिंग का फैक्टर है ये इस जॉब प्रोफाइल को बाकी सबसे हटकर बनाता है। अब आपसे मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इसकी करीब 1 महीने की होती है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होती है। कोई 2 दिन की, कोई 4 दिन का मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है एक स्ट्रेच में पूरा 1 महीना होगा। ये आपकी दिल्ली के अंदर ही होती है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में। और मैं आपको बता देता हूँ ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आईएफएस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो आप सभी की ट्रेनिंग जो है एक सिंगल इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर है, जेएनयू में, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी करीब 1 महीने की आप कह सकते हो। प्रमोशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, आप लगेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसके करीब 5 से 7 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके क्लियर करते हैं तो आप बनेंगे सेक्शन ऑफिसर। एंड इसी टाइप से आपकी करीब 5 से 7 साल के बाद प्रमोशन होता है। जैसे ही आप अंडर सेक्रेटरी पहुंचेंगे तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो एक आईएफएस ऑफिसर वाली होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आप डायरेक्टली इस जॉब से भी एक आईएफएस कैडर में जा सकते हो। उसके बाद डिप्यूटी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एंड उसके बाद आता है आपका डायरेक्टर। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, अब देखो इतनी बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग इसे जाएंगे। इसके अंदर आप ये समझो कि इसमें आपको 2 डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक लानी पड़ती है जनरली अगर आपको ये वाली पोस्ट लेनी है। तो कट ऑफ भी इसकी काफ़ी हाई जाती है। अगर मैं 2017 की बात करता हूँ तो इसकी जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 576
तो कट ऑफ काफ़ी हाई है, लेकिन इतना भी हाई नहीं है कि आप सोचो कि अनअचीवेबल है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी जान लगा दो, और जब बाकी लोग क्लियर करते हैं तो आप भी इसे कर सकते हो। इस वीडियो को आप मोटिवेशन के तरीके लेना, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी तैयारी में थोड़े लैग रह गए हैं, या फिर आप तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, अपना स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो, आप अनअकैडमी प्लस पे तैयारी कर सकते हो। अभिनय सर के सारे कोर्सेज, प्रतियोगिता मंत्रा के, वाईफाई स्टडी के, रानी मैम के, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव तीनों चीज़ों की तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। पूरे 1 साल का प्लान लेना, जिसके अंदर आपको इस रेट का तब पड़ेगा जब आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे प्रतियोगिता मंत्रा। जैसे ही आप प्रतियोगिता मंत्रा लिखोगे, आपको मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, क्लास पीडीएफ, सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी। एंड आपको पूरे 1 साल का जो प्लान है, जैसे ही आप डिस्काउंट कोड यहाँ पर लिखोगे पेमेंट के समय प्रतियोगिता मंत्रा, आपको इस रेट में पड़ जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी अपनी तैयारी कर रहे हो तो भी आप सेम डिस्काउंट कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।